Hello everyone, today we are learning chapter 4 of class 7th English and the name of this chapter is the ashes that made the trees bloom. अब देखो हम लोग इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, इफ़ यू हैवंट सीन देम गो अहेड एंड सी देम फर्स्ट एंड देन कम टू दिस पार्ट अगेन. ओके, सो इन दिस पार्ट विल सी कि क्या हुआ उन विकेड ओल्ड कपल के साथ जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, दे वर वेरी विकेड और उन्होंने उस डॉग को भी मार दिया था. जो म्यूको था उसको भी उन लोगों ने मार दिया था मार के. और फिर उन्होंने म्यूको ने जो एक इमाम दस्ता था और जो कूटने की जो चीज़ थी जो बनाई थी जिससे गोल्ड कॉइन्स और बहुत सारे कॉइन्स निकल गए थे, वो भी क्या हुआ, वो भी उसको भी उन लोगों ने जलाकर राख कर दिया. ठीक है, अब इसकी जो राख है ना, उसने क्या कहा, म्यूको ने ड्रीम में आकर, जो ओल्ड मैन है उसके ड्रीम में आकर म्यूको ने कहा कि जाओ और उस राख को इकट्ठा करो और जिस भी पेड़ पर आप उस राख को डालोगे ना, कोई सा भी मौसम हो, वो क्या होने लग जाएगा, वो ब्लूम होने लग जाएगा. ठीक है, वो खिलने लगेगा, वो वापस से उगने लगेगा. तो यही चीज़ क्या करी थी हमारे जो हमारे ओल्ड मैन थे, उन्होंने यही चीज़ करी थी. और जो उनके पास चेरी ट्री था जिसके ऊपर बिल्कुल भी क्या नहीं आ रहे थे, पेड़ नहीं, क्या बोलते हैं, चेरी वगैरह कुछ भी नहीं आ रही थी. तो क्या हुआ कि जब उन्होंने उस पर डाला तो इट ब्लूम्ड. ठीक है, वो क्या हो गई, बिल्कुल ब्लूम हो गई. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एशेज़ हैं उन्होंने क्या कर दिया, पूरी जो ट्रीज़ थी उसको ब्लूम कर दिया, उसको वापस से उगा दिया. जिसमें सर्दियों का मौसम था और उस वक्त बिल्कुल भी ब्लूम का मौसम बिल्कुल नहीं होता. जो सारे पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं पेड़ों के ऊपर से. ठीक है, राइट. और फिर पत्ते समर के अंदर वापस लगने शुरू होते हैं. राइट, आपने देखा होगा कि पतझड़ का मौसम आता है, तो उस टाइम का वक्त था और सर्दियों के अंदर बिल्कुल उन पेड़ों पर पत्ते नहीं थे. ठीक है, और जब उन्होंने एशेज़ डाली, जो ओल्ड मैन थे, जो उस चीज़ की जब उन्होंने एशेज़ डाली ना, तो वो क्या हो गया, वापस से वो ब्लूम होने लगा, जो चेरी ट्री था. ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो ओल्ड मैन थे और जब एक इन लोग के होता है, इनका डेमियो जो होता है, जो उनका किंग होता है, उसको क्या कहते हैं लोग, डेमियो कहते हैं. ठीक है, तो डेमियो का कैरावान जाने वाला था. ठीक है, उनका पूरा झुंड जाने वाला था आगे से. तो उन लोगों को क्या करना होता है, इन डेमियोज़ के सामने झुकना होता है. ठीक है, बिल्कुल उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या होता है, झुकना होता है. इनका एक कस्टम होता है कि वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर गिर जाएँ जब उनका डेमियो जो है, उनका लॉर्ड है, जो उनका किंग है, वो उनके सामने से निकले तो. ठीक है, अब क्या हुआ, ये लोग बहुत सारे, जो किंग होता है वो अकेला तो नहीं आता ना, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं. ठीक है, वो किस में आता है, वो पूरे एक डोली के अंदर आता है. राइट, पूरे एक डोली, इफ़ यू हैव सीन के डोली कैसी होती है, ये 2 उसके डंडे होते हैं. ठीक है, बीच में वो पूरा कंपार्टमेंट सा होता है और ये फिर आगे 2 डंडे और होते हैं. अब ये जो डंडे होते हैं ना, ये जो स्टिक्स होती हैं, इनको कौन पकड़े रहता है, इनको लोग पकड़े रहते हैं. 4 लोग, चारों सराने से लोग पकड़े रहते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, किंग बैठा हुआ होता है. ठीक है, यहाँ पे किंग बैठा हुआ होता है इस डोली के अंदर. ठीक है, तो ये चीज़ हो रही थी. ठीक है, अब ये जो पूरा जो लाइन थी वो आ रही थी. ठीक है, अब क्या हुआ, नाउ लेट्स सी कि जो हमारे ओल्ड मैन थे ना, उन्होंने क्या करा, वो जाकर जो वहाँ का जो जहाँ से वो गुजरने वाले थे ना उनके किंग, तो वहाँ का जो ट्री था ना, उसके ऊपर जाकर वो जो ओल्ड मैन थे वो चढ़ गए उस ट्री के ऊपर जाकर. जिसमें देखो इन लोगों को क्या करना था, इन लोगों को बिल्कुल नील डाउन होना था. इनके जो राजा महाराजा हैं उनके सामने क्या होना था, बिल्कुल झुक के खड़ा होना था. लेकिन जो ओल्ड मैन थे, अच्छे वाले जो काइंड ओल्ड मैन थे, उन्होंने क्या करा, वो गए और ट्री के ऊपर जाकर खड़े हो गए. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, लेट्स सी इन दिस पार्ट, विल सी कि क्या हुआ उसके बाद. द ट्रेन ड्रू नियर. ठीक है, जो ट्रेन थी वो क्या हुई, वो पास आना शुरू हो गई. ओके, दिस हैपेंड, द ट्रेन ड्रू नियर and then what happened is one tall competent man marched ahead crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was पासिंग. अब क्या हुआ, जब ये ट्रेन आई पास के अंदर, ट्रेन मतलब ट्रेन क्यों बोल रहे हैं उसको, बिकॉज बहुत सारे लोग थे उस जो झुंड था उसके अंदर क्या थे, बहुत सारे लोग थे, तो उसको क्या बोला, ट्रेन. ठीक है, तो जब वो ट्रेन आई वापस पास के अंदर आई जब अंकल के, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत लंबा सा इंसान है और वो एक कॉम्पिटेंट मैन है. मतलब उसके साथ कम्पीट नहीं किया जा सकता, ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट. ठीक है, मतलब वो एज अ बॉडी गार्ड यू कैन से. ठीक है, वो आ रहा है सबसे पहले, तो सबसे उस ट्रेन के अंदर धीरे धीरे चल के, ठीक है, वो
ही इज़ वेरी टॉल, ठीक है, और वो सबको क्या बोल रहा है, ही इज़ क्राइंग आउट टू पीपल, वो सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि गेट डाउन ऑन योर नीज़, गेट डाउन ऑन योर नीज़, ठीक है, आप सब अपनी अपनी जो घुटनों पे बैठ जाओ, घुटनों पे बैठ जाओ। कौन आ रहा है, हमारा जो डेमियो है, हमारा जो किंग है, वो आ रहा है गेट डाउन ऑन योर नीज, ठीक है। और क्या हुआ, एवरीवन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। अब क्या हुआ, सब लोग नील डाउन हो गए, ठीक है, नील डाउन मतलब नी के ऊपर बैठ गए, ठीक है। एंड देन दे स्टार्टेड पेइंग रिस्पेक्ट टू हिम। So suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. अब क्या हुआ, जो लीडर था वैन का, उसने जो मतलब जो बोल रहा था ना सबसे कि भाई तो सब झुक जाओ, सब झुक जाओ, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देख लिया कि जब सबको झुकने के लिए बोला गया है तो ये जो ओल्ड मैन है ट्री पे क्या करें, ठीक है। ही सॉ हिम, उन्होंने देख लिया था उसको, ठीक है। ही कॉट साइट ऑफ इट मतलब हिम मतलब उन्होंने देखा उनको एकदम से, सडनली वो जो एजेड मैन थे ट्री के ऊपर, उन्होंने उसको देख लिया, ठीक है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. अब क्या हुआ, अब उसका काम क्या होता है बॉडीगार्ड का, कि भाई सबको नीचे झुकाना और सबको कहना कि भाई रिस्पेक्ट दो किंग को, किंग आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब उसने देख लिया कि भाई वो जो हमारे ओल्ड मैन है वो कहाँ पे बैठे हैं, वो ट्री के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। तो वो उनको आवाज़ लगाने ही वाला था गुस्से के अंदर बहुत ज़्यादा कि तुम ट्री पर कैसे हो। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि ही इज़ वेरी एजेड, ठीक है, उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा वो ओल्ड हैं, वो इतना ज़्यादा बूढ़े हैं, तो उन्होंने क्या करा, जो मैन था जो टॉल वाला मैन था, उसने सोचा कि भाई चलो ठीक है, इसको मैं कुछ नहीं कह रहा, और उसने ऐसा बिहेव करा कि उसने उस जो ओल्ड मैन है उसको देखा ही नहीं, ठीक है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, ठीक है, उसने ऐसा प्रिटेंड करा कि उसने उसको देखा ही नहीं ओल्ड मैन को, और उसने वो वहाँ से निकल गया। ही पास्ड हिम बाय, ठीक है। सो व्हेन द डेमियोस प्लैंक क्वीन ड्रेव नियर द ओल्ड मैन, टेकिंग अ pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into bloom. अब क्या हुआ, अब जब वो ओल्ड मैन था, अब जब जो डेमियो था, जो किंग था, उसकी जब पैलैंक्विन जो थी उसकी, मतलब जो उसकी डोली थी जिसमें वो आ रहा था ना चल के, वो जब वो पास आने लगी, जब वो पास आई बिल्कुल, तो जो ओल्ड मैन था उसने छोटी सी चुटकी भरकर क्या ली, एशेज़ ली उसकी बास्केट में से, और उसने एकदम से क्या कर दिया, उस पूरे ट्री के ऊपर उसको फेंक दिया, ठीक है। जो एशेज़ थी उसको थोड़ा सा पिंच ऑफ एशेज़ ली थी, मतलब बिल्कुल छोटी, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में वो एशेज़ ली, ठीक है, और वो कहाँ पे फेंक दी, उसने पूरी ट्री के ऊपर फेंक दिया, और ट्री क्या हो गया, एकदम से ब्लूम करने लगा, ब्लॉसम करने लगा, मतलब कि एकदम से उस पर क्या हो गई, पत्तियाँ आ गई, ठीक है। और वो पत्तियाँ किस पे आने लगी, जो बहुत मतलब जो फूल थे वो किस पे आने लगे, एकदम से जो डेमियो था उसके ऊपर गिरने लगे, ठीक है। तो मतलब देखो कितना ज़्यादा प्यारा सा सीन हो गया होगा कि डेमियो जा रहा है आगे से, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उस ओल्ड मैन ने इतने सारे उसके ऊपर फूल गिरा दिए, वो भी मैजिक से, ठीक है। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans, and other rewards to be given to him. He even invited him to his कैसल। अब क्या हुआ, जो डेमियो था मतलब जो किंग था, वो क्या हुआ, ही वॉज वेरी डिलाइटेड, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस चीज़ को देखकर, ठीक है। और उसने उसका कैरावान रोका, ठीक है, वो जो जा रहे थे निकल कर, तो उन्होंने क्या करा, उनकी वो ट्रेन रोकी और उन्होंने ना वो वहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। उनकी जो पैलैंक्विन था, जो उनकी डोली थी ना, जो मैंने भी बताया था कि कैसे 4 लोग लेके जो चलते हैं उसको, ठीक है, तो उसके अंदर से वो बाहर निकले हैं ना उस पूरे वंडर को देखने के लिए। वंडर क्यों बोला, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा प्यारा सा सीन हो गया था वो वहाँ पे, ठीक है, कैसे वो ऐसे लग रहा था कि फूलों की बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने के लिए उन्होंने इस ट्रेन को स्टॉप करा, वो बाहर आए निकल के, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो ही कॉल्ड आउट द ओल्ड मैन, ठीक है, उन्होंने ओल्ड मैन को अपने पास बुलाया, ठीक है, और उन्होंने उसको थैंक यू बोला। मतलब कितनी बड़ी बात हो गई कि जो डेमियो है, जो किंग है, वो किसी को थैंक यू बोल रहा है, इतनी ज़्यादा उसको वो इतना ज़्यादा खुश हो गया किसी से, ठीक है। और उसने क्या करा, उस डेमियो ने वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि उसने उस जो ओल्ड मैन है उसको जो सिल्क रोब्स होती हैं, मतलब कपड़े दिए सिल्क के, और ही गेव हिम स्पॉन्ज का केक दिया उसको, फैंस दिए, ठीक है, पंखे वगैरह दिए। उस वक्त तो देखो पंखे देने वगैरह भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती थी, ठीक है, मतलब पंखे बने हुए हाथ के होते थे, तो वो दिए, और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए उनको, ठीक है, बहुत सारे इनाम दिए इस चीज़ के, इससे खुश होकर। और ये तक करा कि उन्होंने उसकी जो कैसल है उसके अंदर उनको इनवाइट तक करा, ठीक है। बहुत मतलब उसको इतनी ज़्यादा खुशी हुई जो किंग है उसको, कि उसकी कैसल जो था, उसका जो पैलेस है वहाँ पे भी उसको इनवाइट किया गया, ठीक है, जो ओल्ड मैन था उसको। सो द ओल्ड मैन
went gleefully home to share his joy with his dear old wife। अब क्या हुआ, ये जो ओल्ड मैन था ना, अब वो ग्लीफुली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जब हम लोग खुश होते हैं ना, तो जो उसकी खुशी से हमें जो मज़ा आ रहा होता है ना कि भाई इतना ज़्यादा अच्छी बात हो गई, तो उसको उस मूड को हम क्या कहते हैं, ग्लीफुल। ठीक है, तो ग्लीफुली क्या हुआ, जो ओल्ड मैन था वो घर पे गया ताकि वो सारी बातें को शेयर कर सके, किसके साथ, उसकी ओल्ड वाइफ के साथ। ठीक है, बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, ही टुक सम ऑफ दिस मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। अब क्या हुआ, जब ये चीज़ वो जो ग्रीडी नेबर था ना, उनको पता लगी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी वो जो एशेज़ थी वो उठाई और वहाँ पे चला गया, वो कहाँ पे, हाईवे, जहाँ से जो डेमियो का ट्रेन थी वो जा रही थी। ठीक है, देयर ही वेटेड until डेमियोज ट्रेन केम along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree। अब क्या हुआ, जब उसने क्या करा कि वो हाईवे पे गया जहाँ से डेमियो का कैरावान जो था, ट्रेन थी वो गुजरने वाली थी। ठीक है, वहाँ गया और वहाँ पे जाकर उसने क्या करा, उसने इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, मतलब उसके सामने झुकने के बजाय उसने क्या करा, उसने वही सेम चीज़ करी, वो गया और चेरी ट्री पे क्या हुआ, चेरी ट्री पर जाकर वो वाला चेरी ट्री जिसमें जो विदाउट था, मतलब जिनको बिल्कुल सूखा हुआ था, वहाँ पे गया और वहाँ पे जाकर उस चेरी ट्री के अंदर देखो वो क्या करता है। अब when the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust into the noses of and eyes of the daimyo and his wife, such is sneezing and choking. It spoiled all the pomp and dignity of the प्रोसेशन। अब क्या हुआ, जब ये जो डेमियो ऑलमोस्ट मतलब उस चेरी ट्री के अंदर नीचे ही था, तो उसने क्या करा, जो देखो जो वो वाला ओल्ड मैन था, जो कि काइंड ओल्ड मैन था ना, उसने क्या करा था, उसने बहुत थोड़ी सी एशेज़ ली थी और वो डाली थी। ठीक है, उस ट्री के ऊपर इसने क्या करा, इसने पूरा हाथ भर के वो एशेज़ उठाई। ठीक है, वो हाथ भर के वो राख उठाई और आप एज यू ऑल नो कि राख कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है, अगर थोड़ी आँख और नाक में लग भी जाए तो इतनी खतरनाक जलन वगैरह होती है, छींके वगैरह होने लग जाती हैं। तो इसीलिए उसने क्या करा, उसने पूरा हाथ भर कर उसने एशेज़ उठाकर पूरी ट्री के ऊपर डाल दिया, जिसमें वो चेंज भी नहीं हुआ। ठीक है, जो एशेज़ थी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई और हवा चली, और हवा जो थी, हवा की वजह से पूरी जो एशेज़ थी वो लोगों की नाक के अंदर, आँखों के अंदर, मतलब लोगों की नहीं, डेमी और उसकी वाइफ जो थी उसकी आँखों के अंदर चली गई और नाक के अंदर चली गई। एकदम से वो लोग छींकने लगे और उनके सांस आनी ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी। ठीक है, it spoiled the pomp and the dignity of the procession। मतलब इतना ज़्यादा वो ख़तरनाक उसका सीन हो गया कि जो सारा पॉम्प था, जो मतलब जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लग रहा था, वो जो सीन था जाने का डेमियो का, वो बिल्कुल ख़राब कर दिया उसने, उस ओल्ड मैन ने। ठीक है, उस पूरे प्रोसेशन का बिल्कुल ख़राब कर दिया। ठीक है, द मैन हुज बिजनेस it was to cry, "Get down your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for डेड। अब क्या हुआ, जब इतना ज़्यादा ख़तरनाक उसने काम करा कि मतलब लोगों की सांस आनी तक बंद हो गई थी इस एशेज़ की वजह से, तो क्या हुआ, ये जो ख़तरनाक सा मैन था ना, जिसका जो कि बोल रहा था, जिसको बोलना था गेट डाउन योर नीज, उसने क्या करा, उसने जो पागल आदमी था ना, ये जो ओल्ड फूल था, इसको क्या बोला है, पागल आदमी। ठीक है, ओल्ड फूल, उसको कॉलर से पकड़ा, उसके कपड़ों के कॉलर से पकड़ा और उसको एकदम से खींच कर ट्री के पास से लेके आया और उसके ऊपर मतलब बिल्कुल उसको इतना ज़्यादा मारा, इतना ख़तरनाक मारा और उसको बहुत ज़्यादा मारा। ठीक है, और इतना ज़्यादा मारा कि ही वॉज ऑलमोस्ट डेड। ठीक है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म, मतलब मर ही गया है वो। ठीक है, और उसकी जो ऐश बास्केट थी ना, उसको कहाँ पे फेंक दिया, जो खड्डा था ना रोड के पास में, वहाँ पे उसकी ऐश बास्केट को खेल दिया। अब देखो उसके साथ कितना बुरा हुआ। जब देखो जो किसी के साथ बुरा करता है ना, उसके साथ बुरा होता ही होता है। उसने इतना ज़्यादा मारा था, जो ओल्ड मैन था उसने उस डॉग को इतना ज़्यादा मारा था, इसलिए उसके साथ भी क्या हुआ, देखो कितना ज़्यादा एंड उसका ख़राब हुआ। ठीक है, Thus the wicked old man died in the mud। कीचड़ के अंदर वो क्या हुआ, जो wicked old man था वो मर गया। But the kind friend to the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age। अब क्या हुआ, जो old man था वो तो मर गया, लेकिन जो काइंड फ्रेंड था डॉग का, उसने क्या करा, वो बहुत ज़्यादा सुकून से उसने ज़िंदगी गुजारी बाकी की। ठीक है, और जब वो सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी और उनकी वाइफ की कैसी ज़िंदगी गुजरी, बिल्कुल ग्रीन लाइफ, मतलब ग्रीन ओल्ड एज, मतलब बहुत ज़्यादा खुशहाली भरी। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी the question and answers to this chapter. So the first one is choose the correct option। The old farmer and his wife loved the dog। क्यों लव करते थे उसके डॉग को, ओल्ड फार्मर और जो वाइफ थी,
क्यों? क्योंकि क्या वो डे टू डे वर्क के अंदर काम कराता था? नो. एज इट वॉज देयर ओन बेबी? नो. एज दे वर काइंड टू ऑल द लिविंग बीइंग्स. एज इट वॉज देयर ओन बेबी. ये भी है कि दे वर ऑलवेज काइंड टू अदर लिविंग बीइंग बट दे लव्ड हिम एज देयर ओन बेबी. ठीक है. व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे गेव द डॉग बेटर फूड, इन्वाइटेड द ग्रीडी नेबर्स टू फीस्ट, नो, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स. Yes, they lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. The greedy couple borrowed the mill and the mortar to make a pile of gold. Now let's see the answer to the following question. The old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs? Okay, तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर तो यही है कि वो किस तरीके से उसके जो डॉग था उसी को इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो खुद की चॉपस्टिक्स से खिलाता था उनको उसको खाना. तो देखो, here we will find the answer. The first thing है कि the kind people fed the pet with tidbits of fish with their own chopsticks. ठीक है. एंड द सेकेंड पैराग्राफ के अंदर हमें दिखेगा कि जो ओल्ड मैन था वो क्या करता था, वो हीरोन्स जो होती थी, जो बर्ड्स होती थी, उन तक के लिए क्या कर देता था, डग अप कर देता था. ठीक है. सो दैट दे कैन ईट द worms. Okay, the old man picking up the worms, the walked in the footsteps of the old man. Okay, this is the answer. So now let's see the second answer. Sorry, question. What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? He was continuously. Here is the answer to this as well. The dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. Okay, ये कर रहा था उसको. The next question is, how did the spirit of dog help the farmer first? First he helped by telling the farmer to cut the pine trees bark and make mortar and a mill out of it. ठीक है. फर्स्ट ऐसे करा. देन नेक्स्ट उन्होंने कहा कि टेक द ashes. He said, okay, you have to write, he said to take the ashes and spread or throw it all over the trees. Okay, this is what happened. Why did the daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? Because क्यों हुआ था ऐसे? Because when the kind old man scattered the ashes, जब उसने फेंकी थी ashes को, तब वो क्या हुआ, पूरा ट्री क्या हो गया था, ब्लूम हो गया था. scattered the ashes, the tree blossomed. Okay, but when the neighbor did the same, the ashes didn't turn and became and went. Okay, it is not became and went
inside Daimyo and his wife nose, and they started choking. Okay, why did the neighbors kill the dog? Because they expected the dog to lead them to gold, but the dog led them to the dead body of a cat. Okay, what did the couple do on getting the gold? Okay, let's see the answer to this. The first, here is the answer. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plenty to their poor neighbors. ठीक है. As for the dogs, they petted him till they nearly smothered him with kindness. Okay, so this is it. This was this chapter. I hope you all have understood this very beautiful story. हमें पता लग गया कि इस चैप्टर का नाम द एशेज़ दैट मेड ट्रीज ब्लूम क्यों है, क्योंकि वो जो एशेज़ थी उनसे कितनी ज़्यादा प्यारी तरीके से ब्लूम हो गए थे वो ट्रीज़. ओके, और कैसे मरने के बाद भी जो ओल्ड कपल था उसकी मदद कौन करते रहा? डॉग. ओके, सो टिल हियर वी ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. इफ यू हैवंट, प्लीज गो अहेड एंड सी दिस वीडियो ट्वाइस. सो गुड बाय.